महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय होता दिखता है, उतना अन्याय इस महाकथा में किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी संपूर्ण नारी थी और शायद द्रौपदी भारतीय पौराणिक इतिहास की प्रथम और अंतिम महिला थी जिसके 5 पति थे और जो 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद उसने सभी पांडवों के साथ सुहाग रात कैसे मनाई होगी, या फिर वे 5 पांडव को कन्या रूप में कैसे मिली। हालांकि द्रौपदी को दुख तो होता ही था, क्योंकि दुनिया की कोई भी स्त्री ये कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके 5 पति एक साथ उसके ऊपर चढ़ जाए। द्रौपदी भी इस बात से चिंतित थी, क्योंकि जब 5 पांडव बारी बारी द्रौपदी के साथ रमण करते थे तब सुबह से लेकर रात हो जाती थी। ऐसे में 5 पति के साथ रमण करने में ही पूरा दिन खत्म हो जाता था, जिस कारण द्रौपदी की हालत खराब हो जाती थी। सब बारी बारी आते थे, पहले युधिष्ठिर की बारी, फिर उसके बाद भीम की बारी, उसके बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव की बारी आती थी। ऐसे में द्रौपदी के साथ रमण करने का एक नियम बनाया गया, जिसके बाद द्रौपदी ने 5 पति के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब उन्होंने द्रौपदी को ये भी वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी, और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ रमण करेगी या फिर अपना समय व्यतीत कर रही होगी, तब उनके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश नहीं करेगा। और यही नियम बन गया और इसी नियम के साथ सब चलने लगे।